नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी का लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अंग्रेजी के दो दिलचस्प शब्दों पर चर्चा करेंगे। पहला है इलीगल और दूसरा है अनलॉफुल। क्या इलीगल और अनलॉफुल एक ही चीज है? क्या इन शब्दों के अर्थ एक ही हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक जैसे सुनाई जरूर देते हैं, लेकिन इनमें बड़ा कानूनी अंतर है। मित्रों, हर अवैध इलीगल कार्य गैर कानूनी अनलॉफुल भी होता है, लेकिन हर गैर कानूनी अनलॉफुल कार्य आवश्यक रूप से अवैध हो ऐसा नहीं होता। आप भ्रमित हैं? चिंता मत करिए। इन दोनों शब्दों में तो बड़े बड़े पढ़े लिखे, यहां तक कि कानून पढ़ने वाले छात्र भी भ्रमित हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इलीगल अवैध क्या है? जब कोई कार्य किसी देश या राज्य द्वारा स्पष्ट रूप से लिखे गए कानून का उल्लंघन करता है तो वह इलीगल कार्य कहलाता है। अर्थात यदि कोई कृत्य भारतीय दंड संहिता आईपीसी या भारतीय न्यायतंत्र संहिता बीएनएस या किसी अन्य वैधानिक अधिनियम में स्पष्ट रूप से निषिद्ध मना है तो वह इलीगल कहलाता है। जैसे नशीली दवाओं की तस्करी करना एनडीपीएस एक्ट में अपराध है, मतलब इलीगल है। सट्टेबाजी या जुआ खेलना अपराध है तो मतलब इलीगल है। लाल बत्ती पार करना परिवहन कानून के अनुसार दंडनीय है तो मतलब इलीगल है। आइए अब समझते हैं अनलॉफुल, गैर कानूनी क्या है। अनलॉफुल का अर्थ है कि कोई कार्य कानूनी रूप से मान्य नहीं है या नैतिक रूप से अनुचित है, लेकिन वह किसी विशेष दंड संहिता मतलब कानून के अंतर्गत स्पष्ट रूप से अपराध घोषित नहीं किया गया है, परंतु इसे न्यायालय या विधिक तंत्र अवैध घोषित कर सकता है। उदाहरण के लिए निष्पक्ष व्यापार प्रतिस्पर्धा का उल्लंघन करना। कुछ व्यावसायिक गतिविधियां अनैतिक हो सकती हैं, भले ही वे किसी विशेष कानून के तहत आपराधिक ना हो, अनलॉफुल कहलाएंगी। कार्यस्थल पर भेदभाव करना, समान वेतन अधिनियम या अन्य श्रम कानूनों में लिखा न होने के बावजूद भेदभाव अनलॉफुल कहलाएगा। मतलब एक ही काम के लिए किसी व्यक्ति को ज्यादा पैसे देना और उसी काम के लिए दूसरे को कम पैसे देना अनलॉफुल तो कहलाएगा ही। हम इसे सरल भाषा में समझ सकते हैं कि यदि कोई कार्य करना विशेष रूप से किसी कानून में निषिद्ध है तो वह इलीगल है। यदि कोई कार्य नैतिक रूप से या कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से स्वीकार नहीं है, लेकिन किसी विशेष कानून में अपराध के रूप में निर्दिष्ट नहीं है तो वह अनलॉफुल है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता केस में स्पष्ट किया है कि कई औद्योगिक गतिविधियां कानूनन प्रतिबंधित नहीं होने के बावजूद पर्यावरण के लिए हानिकारक होने के कारण अनलॉफुल हो सकती हैं। विशाखा बनाम राजस्थान स्टेट मामले में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी अनलॉफुल घोषित किया। तब कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कोई कानून नहीं था, इसलिए इसे अनलॉफुल कृत्य माना गया। 2013 में सरकार ने महिलाओं के लिए पॉश एक्ट बना दिया। अब ये अपराध है और इलीगल है। अब आप समझ गए होंगे कि इलीगल और अनलॉफुल में कानूनी रूप से क्या अंतर है। इस तरह की और भी रोचक कानूनी जानकारियों को सरल शब्दों में समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।